हरिओम हरिओम सबको प्यार भरी हरिओम। श्राद्ध शुरू हुए हैं। कितना गहरा मीनिंग है भगवान जी के मिलने के बाद। गुरु हमें क्या बताता है? श्राद्ध माना श्रद्धा से किया हुआ हर काम, और ज्ञान से हमने श्राद्धों को समझना है कि हमारे पितर एंसेस्टर जो होते हैं वो क्यों ऐसे मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, क्यों उनको कोई गुरु नहीं मिलता है। अगर गुरु मिलता भी है तो फिर अपने कर्म को सुधारते क्यों नहीं है? क्यों ऐसा होना चाहिए कि वो दुखी हो, उनके लिए इतना कुछ करना पड़े। मैंने जब ज्ञान समझा तो मैंने तो यही करा कि हर किसी से मेरा किसी से कुछ खात्मा ही तो करना था कर्मों का, फिर क्या रह गया। सो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मास्टर मिला जिसने बताया है कि ये सब हाल है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है, ये सब कर्म प्राणी है। अभी अपना ध्यान दो, कर्मों को काटो, फिर वापस आ जाओ। फिर मैं और कहाँ से बना रही हूँ जब मैं दुखी होकर दुनिया से जाऊं, जब मैं पितर बन के जाऊं। एंसेस्टर हमारे रो रहे हैं, दुखी हैं, उनके श्राद्ध करने हैं, वो पैसा छोड़ के गए हैं, उन देख रहे हैं। क्यों ऐसा हो? सपोज मेरा 10 करोड़ भी रह गया है और मैं दुनिया से चली गई हूँ, तो गुरु का मीनिंग क्या हुआ? ये पहले से अभ्यास है, तैयारी है कि ये सब मैंने छोड़ के जाना है, रोज मैंने अपना अंतिम दिन करना है। और उसको उस अभ्यास में मैंने सबसे माफियां ले ली, सबसे लेने देने का हिसाब खत्म खत्म खत्म। फिर रोज के लिए मुझे कितनी सुजागी रखनी है। इतने जन्मों के बाद जन्म मृत्यु के कर्म बराबर होते हैं तो हमें मनुष्य जन्म मिलता है, और फिर हमारे इतने पुण्य होते हैं कि फिर हमें गुरु मिलता है। और जब गुरु ने बताया है तो उसको हम ऐसे ही ले लेंगे, लाइटली ले लेंगे। हमें कितनी मधुरता से व्यवहार करना है। मधुरम मधुरम मधुरम। अभी के समय तो स्माइल भी नहीं है। शब्द 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 कैसे है, सबके अंदर क्या है अभी। क्यों ना हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन सबको हील करते हैं। जो रेकी करते हैं, आई एम आल्सो रेकी मास्टर, लेकिन मैंने कभी ऐसा करा नहीं है। ज्ञान से ही ऐसे बुद्ध महावीर ये सब पढ़ते गए आगे निकलते गए। तो कैसे हीलिंग होती है? हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन से। घर में ही जितने लोग हैं उनके हमने गुण देख के उनको ठीक करना है। आपके परिवार में, कुटुंब में 99 अवगुण होंगे, एक गुण तो होगा, उसको ले लीजिए, उसको देख के ही उसके साथ अपना रिश्ता ठीक रखिए। हमारे इंसेस्टर चले गए ऊपर, इतना धन छोड़ गए, ये नहीं सोचा था, गुरु नहीं मिला था कि मेरा स्वभाव संस्कार कैसा जाएगा। पीछे छोड़ने की बात करते हैं, लेके क्या जा रहे हैं उसका किसी को मालूम नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। मैं किसी दूसरे को नहीं बदल सकती हूँ, खुद तो बदल सकती हूँ ना। सब अपने स्वभाव संस्कार से चलेंगे, मैं किसी को नहीं रोक सकती हूँ। एक गुण को लेके मैं चलूंगी, यही हमारे एंसेस्टर्स ने नहीं करा, और वो पितर बन जाते हैं कि हम इतना पैसा छोड़ के आए, हमारे बहू बेटा मजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप जितने सुन रहे हो, आप कसम डाल दीजिए कि हम ऐसा नहीं बनेंगे। पहले से ही हम सब लेना देना करके खत्म कर दें, पीछे हमारा कुछ बचेगा ही नहीं। ये आत्मा बहुत लंबी जर्नी पर है। एक और मैंने मन वचन कर्म की शायद बनाया है कि हम कितने 100 साल पुराना भी मेरा कर्म आएगा। 84 लाख योनियों से हम आए हैं। इतनी लंबी जो कॉस्ट्यूम पहने रखे हैं हम, चोला बदलता है, बार 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 आ ही रहे हैं, और फिर चले कहाँ जाते हैं। हर जन्म मेरे अलग अलग परिस्थितियाँ थी, देश थे, शायद मैं इंडिया में नहीं थी, मैं बाहर थी, संस्कार थे, सब कुछ था, फिर भी इस आत्मा ने नहीं जाना कुछ भी। आज जब भगवान जी मिले हैं, गुरु मिला है, फिर हम क्यों सो जाएं? लॉन्ग जर्नी है ये। श्राद्धों का मतलब होता है अज्ञानता में जो गए हैं उनको याद करने का दिन होता है, नहीं तो उनकी आत्माएं दुखी होती हैं कि देखो हमने इतना कुछ छोड़ा। जैसे मेरे पास भगवान जी ने ज्ञान दिया, मैं तो कुछ भी करके जाऊं और मेरा ध्यान नहीं रहेगा। ये तैयारी करनी है। आप सबने जो सुन रहे हो, वो जो शरीर छोड़कर चले गए कहाँ है? उन्होंने नया शरीर धारण कर लिया है,
श्राद्ध के दिन जब वो बोलते हैं हमारे एंसेस्टर्स आते हैं, क्या लेकर जाएंगे, उन्हें तो कोई याद भी नहीं कर रहा है। वही अगर उनके पास दादा भगवान होते, क्या वो ऐसे होते? मुझे पता चले कि मैंने 10 बजे मेरा शरीर छूटने बोला है, डॉक्टर्स ने बोल दिया है। आप सारे सुन रहे हैं, सोचिए कि इस समय आप क्या अपना स्वभाव बदलोगे। जिनके पास समय होता है वो बोलेंगे माफिया ले लेंगे सबसे, और जिनके पास समय नहीं होता है, ऑक्सीजन देख के भी फिर भी वो क्या लेते हैं, बकरी झाड़ू खा रही है, दुकान पर कौन है, चारों बेटे इधर हैं, वो लेके जाते हैं, फिर वापस आते हैं। आप प्यारे बच्चों जो सुन रहे हो, हमारा जो रियली लास्ट जन्म होना चाहिए इस धरती पर, हमारा कैसा भाग्य लिखा जाना चाहिए, कौन से संस्कार हम लेकर जाते हैं, क्या देकर जा रहे हैं वो नहीं, मैं क्या छोड़कर जा रही हूँ, कौन से स्वभाव संस्कार गंदे छोड़कर जा रही हूँ। किसी के मरने वाले के घर जाते हैं, वो शमशानी वैराग होता है, देखो जी क्या देखे गए, क्या करके गए, बातें बातें बातें, कितना डिटैच था, वैराग भी आया देख के, बस वो खत्म हो गया। फिर कुछ घंटों में बोलते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, दिखता है क्या? वो खाली हाथ नहीं आए थे, अपने पुराने स्वभाव संस्कार लेके आए थे। और अभी भी अगर गुरु नहीं मिला, और गुरु मिलने के बाद भी अगर नहीं छोड़ा है, तो फिर वो खाली हाथ कहाँ, वही स्वभाव संस्कार लेके गए। और उस आत्मा में बोलते हैं वो सारे परिवार के उस शरीर में उस आत्मा के संस्कार सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसलिए अभी से ही, आज से भी लोग भूलो नहीं, अभ्यास करिए कि 84 लाख में जाने अनजाने में जहाँ भी हैं, हमारे को माफ करिए, माफ करिए, माफ करिए। ये कोई सिखाता ही नहीं है कि माफी लेनी है हमने। सेम एक घर में 2 बच्चे ट्विंस पैदा होते हैं, फिर भी स्वभाव संस्कार देखो दोनों के अलग अलग, माँ बाप सेम है, बच्चों के स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं। कोई दूसरे की सफलता देख के खुश होता है, कोई दूसरे की असफलता देख के खुश होता है। ये सब स्वभाव ही तो हैं जो हम लेके आए हैं सारे। अभी कितना तरस आता है अपने बुजुर्गों के ऊपर, जिनकी जिंदगी में कोई गुरु लिखा ही नहीं था, और हमारी जिंदगी में लिखा था। तो दादा भगवान ने जो बोला हमें, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। मैंने ये चोला बदला है, आज मैं इसका रोल अदा करने आई हूँ। जिनको देना था उनसे लेने आई हूँ, जिनको लिया था उनको देने आई हूँ, बस हिसाब खत्म। एक दूसरी वाणी बनाई है मैंने, जिसमें पास्ट कर्मास हैं, जिनकी अलग अलग एग्जाम्पल दी है मैंने। सबके गुण देख के अब गुणों को इधर उधर कर दो, जहाँ रहना है वहाँ सिर्फ गुण देखो, एक ही गुण देख के उनके साथ प्यार से रहिए, रोल अदा करना है हमने। ये है श्राद्धों का मतलब सारा। श्रद्धा से जो भी चीज़ की जाए, आज जिनके पास ज्ञान नहीं था, आपके एंसेस्टर्स हैं, आप सारे बुद्ध जैसी आत्मा बन चुके होने चाहिए। अगर अंगुलीमल डाकू को, ये भी वाणी मैंने बनाई है, अंगुलीमल डाकू उनका शिष्य बन गया, हम बुद्ध जैसे नहीं हैं, इसलिए हमारी कोई बात सुनता नहीं है, हमारी अपनी क्लैरिटी नहीं है, हमें प्यार नहीं है, हमारी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है। बड़ों को रिस्पेक्ट दो, तभी आगे नवरात्रे आते हैं। फिर वो देवी कैसे खुश होगी अगर मैंने बड़ों को नहीं पूजा है? वो माता रानी खुश नहीं होती है। कोई भी वचन लगा लीजिए, खुश हो जाइए, उनको बोलिए। रोज की मेरी प्रेयर होती है, अगर मुझे जब गुरु के ज्ञान से पता चला आपको मोक्ष मिले और हमें आशीर्वाद दीजिए, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं। एंड आप मानोगे नहीं, मेरे अपने जितने भी गए हैं सत्संग के भी, जो मैंने लोगों से, शशि माता, इंदु जैन, ये सब लोग भी होते थे, आई ऑलवेज से डोंट लुक बैक नाउ, नो गो, उत्तम लोकों में जाइए। अपने घरों के लोगों को भी बोलती हूँ, धरती अभी रहने के काबिल नहीं रही है, डोंट लुक बैक। दादी के घर में, पोते के घर में आ जाओगे, उत्तम लोकों में जाइए, जहाँ बुद्ध बैठे हैं, दादा भगवान बैठे हैं, दादा लक्ष्मी भगवान बैठे हैं, उनके चरणों में सबको बिठा दीजिए। मेरा रोज का अपना अभ्यास होता है, अभ्यास किया कीजिए। रोज वाणी सुन रहे हैं, उसको सुन के रख दिया, अभ्यास करना है हमने। अभ्यास की तभी तो पक्का होगा ना। मीठे शब्द बोलने हैं हमने, किसी को शब्दों पे कितना कंट्रोल है कि मिठास ही निकले हमारी। हाय हाय नो, वाह 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 वाह, हाय हाय करके हमने अपने को कैसा बना दिया। लो एनर्जी शब्द हैं ये सारे। थैंक यू, थैंक यू। पता भी है वो इंसान ऐसा नहीं है, गंदा है अंदर से, फिर भी हम उसको ऐसे बनाएंगे। माइंड टेलीपैथी है। जो भी आपके घर में लोग बीमार हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, आप अच्छी वाइब अपनी होंगी तो उनको दोगे ना। पहले अपने को देखो कि मेरे लिए दुनिया में कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे को किसी से नफरत नहीं है,
भले सारी दुनिया को मेरे साथ हो। कितना मजा आ जाएगा। करोगे सारे प्यारे बच्चों, दादा भगवान देख रहे हैं, दादा लक्ष्मी भगवान भी देख रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे सब निकल के मेरे जहाज में आ रहे हैं और मोक्ष की तैयारी में है। जन्म मरण मोक्ष 84 लाख योनि, ये उसके लिए इतना विस्तार है। अवधूत गीता, विवेक चूड़ामणि, अष्टावक्र गीता, भागवत गीता, ज्ञान प्रकाश, सच्चा साथी, और कितनी किताबें हैं, गुरु गीता, सब दे रहे हैं और फिर भी हम ना बदले। कोरोना के बाद भी हम नहीं बदले कि मेरी आत्मा कहाँ जाएगी। सबको माफिया, सबको माफिया, प्यार भरा प्यार भरा, तभी तो हम देवता बनेंगे, भगवान बनेंगे। नहीं तो हम क्या हैं? दीवा क्या जलाते हैं? दीवा रोशनी देता है, देने वाला। हम ये वाला दीवा बन जाएं, सबको रोशनी दें, ज्ञान यज्ञ चले। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।